नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी महिला मोर्चा ने मनाया हरेली तिहार। कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार। हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभनपुर में किया छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ, तो वहीं राज्य के कृषि मंत्री कामधेनु साहू ने भिलाई के सेक्टर 2 मैदान में किया छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का शुभारंभ। और पूरे छत्तीसगढ़ में रही पारंपरिक त्योहार हरेली की धूम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सपरिवार की कृषि यंत्रों व गौ माता की पूजा, दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर के ग्राम पंचायत नवागांव में हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल सामग्री का वितरण भी किया। इसी कड़ी में सोमवार को भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 में जिला स्तरीय हरेली तिहार का आयोजन किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री और लोक निर्माण व कृषि मंत्री कामधेनु साहू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री साहू ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर खेती किसानी से जुड़े हल एवं कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में आज हर तरफ हरेली पर्व की धूम है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी महिला मोर्चा ने हरेली त्योहार मनाया। इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हल और कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि आज से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बीजेपी दिखावा न करे वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल दिखावा न करे। हरेली का त्योहार सीएम भूपेश बघेल के आने के बाद से मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व, लोक संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है, किसान को समर्पित ये त्योहार है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन सोमवार भी है, भोले बाबा की आराधना में सब लोग लगे हुए हैं। इस सावन सोमवार की भी मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सीएम बघेल कह रहे हैं कि देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजनों को लेकर दुर्ग निगम में हुई बैठक और तैयारी सब ठंडे बस्ते में नजर आई। वहीं राजीव मितान को मिली जवाबदारी के बावजूद नहीं हो पाया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन सभी जिलों में किया गया। साथ ही राज्य के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में 30 त्योहार परंपराओं को संवारने एवं सहेजने का कार्य की शुरुआत की गई। वहीं भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार सभी जिलों में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होना था, लेकिन दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का कोई भी अंश देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की आज शुरुआत होनी थी। दुर्ग निगम में शुरुआत होना था, लेकिन बारिश का हवाला देकर कार्यक्रम को टाला गया। साथ ही साथ राजीव मितान की अनदेखी के चलते ये आयोजन नहीं हो पाया और इस ओलंपिक की रूपरेखा बनाने के लिए निगम आयुक्त ने 4 दिन पहले ही इस खेल की बैठक की ली थी, लेकिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग में देखने को कहीं पर भी नजर नहीं आया। इस पर राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य के विषय है ना, जो अपन मुख्यमंत्री जी है शुभारंभ करे रही से, आज से शुभारंभ होना रही से खेल के ओलंपिक के छत्तीसगढ़ी, लेकिन यहाँ नगर निगम में कोई खेल के आयोजन नहीं करे गए हैं। मतलब और 4 दिन पहले बैठक हो रही से
है ना, आज के दिन शुभारंभ करेंगे करके निगम में, लेकिन आज कोई खेल के आयोजन नहीं करेंगे है। एक तरफ खेल ला बढ़ावा देते छत्तीसगढ़ी खेल ला भूपेश बघेल जी, और ओकर मनसा के रूप में यहाँ काम नहीं होते दुर्ग निगम में, है ना। एकर मन निंदा करे बर आए हैं निगम में, बात के अघोर निंदा करथन एकर। राजू मितान जो बोलते हैं लोग, राजू मितान सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। राजू मितान के जो निधि है सिर्फ इन लोग खाना पूर्ति का वो हो रहा है, कहीं सिर्फ जेब में ढका रहे हैं इन लोग पैसा, कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है राजू मितान से। मैं ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, सर्वप्रथम आज दुर्ग शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को हरेली पर्व त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बच्चों को देश विदेश की तमाम खेलों पर जो है ना उन्हें आयोजन के माध्यम से भेजा जाना था, लेकिन आज पूर्व में माननीय महापौर महोदय जी और माननीय आयुक्त महोदय जी के कर कमलों में एक बैठक आयोजित किया गया था, और जिसमें हमारे राजू मितान क्लब के पूरे पदाधिकारियों के द्वारा आह्वान किया गया था कि बहुत ही अच्छे ढंग से दुर्ग नगर निगम में ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ नगर निगम आज सुनसान दिख रही है, जबकि माननीय भूपेश बघेल जी आज इस पर्व के लिए जो है ना अवकाश भी घोषित किए हैं, और माननीय विधायक जी तो ऐसे हैं कि वो केवल एक फ़ोटो खिंचाने तक के जो है ना सीमित है, और उनका कार्यक्रम से ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का आदेश का अवमानना है, और जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, जो खेल आयोजन में जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, तमाम समाज के लोगों को जो इस आयोजन का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए बड़ी ही दुखद का विषय है, और हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ऐसे कार्यक्रमों का जो संचालन नहीं होना, ये उनको संज्ञान लेना चाहिए माननीय भूपेश बघेल जी को। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। डीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं,
साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना करते हैं। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद भी लेते हैं। दुर्ग के समाज सेवी व बिल्डर्स केएस चौहान ने हरेली त्योहार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ इस प्रकार से दी। जय जवाहर संगवारी मनो। हमार भारतवर्ष के जम्मो त्योहार एक ही कारण होते और वो कारण होते कि हमार समाज के, हमार देश के, हमार विश्व में सुख शांति सुरक्षा और समृद्धि फैल सके। इसलिए ही एक हमार मन के त्योहार है। छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली त्योहार, जो कि सावन माह में अमावस्या के दिन मनाए जाते। सुख और शांति पर हम पूजा अर्चना करथन और हमार सियान मन रात मन के एक विशेष पूजा करते ताकि बुरी नजर से हमन बच सकन। सुरक्षा पर हमन बरगंडी के पत्ता और नून हमार बैला और गाय मन के खिलाथन ताकि वह स्वस्थ रह सके। और हमार घर मन के सुरक्षा पर हमन नीम के पत्ता और लोहा लगाथन और गोबर से लिपता ताकि कीट पतंगा हमार घर के भीतर न जा सके। और समृद्धि पर हमन खेत ला, औजार ला और अपन बैला मन ला हमन पूछथन, आभार व्यक्त करथन कि वो हमन के साथ देते। और हमन अगर आभार देथन, अगर किसी की इज्जत करथन तो वो भी हमारी इज्जत करती। एकर से थी हमार मन के जीवन में समृद्धि फैलती। आप जम्मू मन ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हरेली त्योहार के अवसर पर बरसते पानी में भी गौठान पहुंचकर विधायक, महापौर, आयुक्त एवं सभापति ने गेड़ी भौरा चलाकर पारंपरिक खेलों का लुत्फ उठाया। हरेली के त्योहार पर दुर्ग के पुलगांव स्थित गौठान में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव व निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बरसते पानी में गौठान पहुंचकर कृषि औजारों एवं गौवंश की पूजा अर्चना की और पशुधन को आटे की लोई खिलाया। साथ ही यहाँ मौजूद लोगों ने भौरा, गेड़ी जैसे पारंपरिक खेलों को आनंद लेकर जनप्रतिनिधियों ने ठेठरी खुरमी का लुत्फ उठाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखने हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति में वर्ष का पहला त्योहार के रूप में हरेली त्योहार बेहद महत्वपूर्ण मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गौठान और शीतला मंदिर के आसपास में विभिन्न प्रजातियों के छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही कल्याणम महिला स्व सहायता समूह द्वारा गोबर से बनाई गई सामग्री का अवलोकन किया गया। साथ ही इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने गेड़ी और भौरा चलाकर बचपन के दिनों को याद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हरेली पर्व के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा भी निगम महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में निगम क्षेत्र के वार्ड जरवाहे से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई। सबले पहली मैं छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ।
छत्तीसगढ़ के जिन परंपरा है आज के दिन हरेली तिहार से शुरुआत होते एकर लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला घलो बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिन हमार छत्तीसगढ़ के जिन तिहार है नंदात जात रही से हमार आने वाला पीढ़ी मन वाट इस हरेली, वाट इस गेड़ी, वाट इस डंडा, वाट इस भौरा बाटी ये मत कहा है। एकर सती आज हरेली के दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी शुरुआत करे जाते। हमन अभी हमार नगर निगम भिलाई चरौदा के जरवाए गौठान में हन और आप मन खुदे देख सकत हो कि कतका उत्साह है। पानी अभी सुबह 9 बजे 10 बजे तक पानी तेज बारिश होत रही, होकर बाद भी लोगन मन के जिन उत्साह है वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जिन कहे गए है ये तिहार लाभ जिन देखत हो। बहिनी मन के उत्साह जिन मन 40 साल से ऊपर घलो हो गए हो तो मन के फुगड़ी के उत्साह आप देख सकत हो, खेल के उत्साह देख सकत हो। ये हरेली के हमार वास्तविक तिहार है। अब लगत है वास्तविक रूप से कि हमन आप छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ में हमन निवास करते हैं। ये छत्तीसगढ़िया मन के हरेली तिहार है जेकर में गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ। हरेली पर्व के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरौदा द्वारा भी निगम क्षेत्र के विभिन्न गौठानों में जाकर हरेली पर्व मनाया गया। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ कृषि औजारों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे, निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी सहित निगम के MIC मेंबर, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, निकाय क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं सभी को हरेली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज हरेली के दिवस के दिन हमने यहां पर दोनों गौठानों में जो भी कृषि औजार हैं उनका पूजा किया तथा हमारी जो गोवंश हैं उनकी वृद्धि के लिए कामना की। और साथ में आज यहां पर जरवाए में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ महापौर जी के मुख्य आतिथ्य में हुआ है और इसमें आप देख ही रहे हैं लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पुनः आप सभी को हरेली की शुभकामनाएं। आज छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार है जिसे सभी स्वच्छता दीदी लोग, आयुक्त सर और हमारे महापौर और हमारे एसडीओ सर और एसआई सर के महोदय के निर्देश अनुसार हम सभी लोग मिलकर गौठान में पहला त्यौहार चालू किए, जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार के पूजा किए और गौ माता लोगों का पूजा करके उनको। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना। साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शारीरिक तकलीफ में इलाज को लेकर ज्यादातर मरीज और परिजन परेशान होते देखे जाते हैं। ऐसे हालातों से जूझते हुए 53 साल की हुडको रहवासी लाली देवी बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती हुई। लाली देवी के पेट में करीब 1.5 सेंटीमीटर की पथरी थी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से बिना दर्द के ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक निकाली गई। शरीर के किसी भी अंग में दर्द का एहसास इंसान के लिए बेहद तकलीफदेह होता है। ऐसी हालत में 53 साल की महिला श्रीमती लाली देवी, जो कि भिलाई के हुडको कॉलोनी की रहने वाली है, उन्होंने कई हॉस्पिटल में पतासाजी करने के बाद फिर रुख किया बीएम शाह हॉस्पिटल का। जी हां, बीएम शाह मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने आप का चेकअप करवाया। दरअसल दर्द से बेरुखी से उन्हें जल्दी इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। बेहतर इलाज और बिना दर्द के ऑपरेशन ने लाली देवी को काफी राहत दी है और उन्होंने बीएम शाह के डॉक्टरों के भरोसे को स्वीकार करते हुए हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। इनके पेट में करीब 1.5 सेंटीमीटर की पथरी थी। इस पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर राहुल सिंह ने सफलतापूर्वक किया। अपने स्वस्थ होने के बाद लीला देवी की आंखें भरी नजर आई। रूंधे गले से उन्होंने अपने जज्बातों को ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ साझा किया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया था मेरे को, मतलब 15 दिन पहले पता चला। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ, कि जो होम्योपैथिक से ये करूँ। फिर ऐसे मतलब बोले कि कोई मतलब मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं बोले नहीं, आप क्या डॉक्टर के पास चले जाओ, बीएम शाह अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ राहुल सर हैं, उनके पास चले जाइए, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, अभी तो मैं 2 दिन से बहुत अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा है। शुक्रवार को हुआ था ना। और जो बजट है, जो खर्चा आया, वो उसमें भी संतुष्ट हैं आप? हाँ, उसमें भी संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा यहाँ मतलब मिला है मेरे को सुविधा, मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ। ठीक। और जब मतलब मालूम हुआ कि इनको पथरी है तो मैं यहाँ बीएम शाह हॉस्पिटल में ले आया इनको, और नई विधि से इनका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है। और 3 मतलब पहले तो बता थे ज़्यादा मतलब चीरा लगेगा, लेकिन 3 चीरे पर इनका ऑपरेशन सफल हुआ है, अच्छी है। पहले इनको बहुत घबराहट होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब के सजेशन से नॉर्मल हुई और ऑपरेशन। हॉस्पिटल बढ़िया है, साफ़ सफाई, देखभाल और जो स्टाफ है उनकी मतलब सहयोग बहुत बढ़िया मिला। मेडिकल सिस्टम में इन दिनों नई तकनीक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का चलन है, जिसमें दर्द नहीं होता। सिर्फ 2 या 3 बारीक छेद कर उस हिस्से में जख्म जैसे पथरी हो, उसको लेजर द्वारा गला दिया जाता है। मरीज महिला की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर राहुल सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। मरीज लाली देवी जो कि हुडको निवासी हैं, 54 ईयर की हैं, उनको पेट के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और वो जब मेरे पास आई तो अपनी तकलीफ उन्होंने मुझसे बताई, तो मैंने जांच किया तो मुझे पाया गया कि उनकी पित्त की थैली में 1.4 सेंटीमीटर की एक पथरी थी। तो जिसका कि मैंने उनको सलाह दी कि मैं ऑपरेशन करके इसको निकालूंगा करके, तो बहुत घबराई हुई थी, बोले नहीं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती मैं। तो उनको बताया मैंने कि 1.4 सेंटीमीटर की पथरी नहीं निकल सकती और हम उसको दूरबीन पद्धति से निकालेंगे। तो हमने उनको काउंसलिंग किया, वो मान गई, फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। तो जो हमने उनका दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किया, जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे रोबोटिक सर्जरी से हम करते हैं अगर दूरबीन पद्धति पित्त की थैली का ऑपरेशन, तो वो 5 पेट में 5 छेद करते हैं या होल बनाते हैं, उसके माध्यम से करते हैं रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज की डेट में सबसे महंगी सर्जरी मानी जाती है। उसके बाद अगर हम लैप्रोस्कोपिक जो दूरबीन पद्धति बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम उसको भी करते हैं, तो भी उसमें 4 छेद करे जाते हैं पेट में। लेकिन इनका ऑपरेशन हमने सिर्फ 3 छेद से किया, जो कि बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है करने में, इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने 3 छेद के माध्यम से इसको किया, जिसको हम नीनी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। और उसके बाद उनका जो इम्प्रूवमेंट आया कि शाम तक पेशेंट जितनी भी बार मुझे दिखाने की कभी मुस्कुरा के बात नहीं की थी, वो उसने मुस्कुरा के बात की, बहुत खुश हुई और बहुत ही प्रसन्न हुई वो। और उसको इतना जल्दी रिलीफ मिला, जो कि मतलब ज़्यादातर और सर्जरीज में इतना अच्छा नहीं मिलता। वहीं अगर हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी का हम ऑपरेशन अगर चीरा लगा के करते हैं, तो उसमें तो पेशेंट को 10-12 दिन 15 दिन मतलब ठीक होने में लग जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा बाकी भी लोगों को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको दूरबीन पद्धति से कराने का कोशिश करें, जिससे कि मरीज़ को बेटर इम्प्रूवमेंट मिले और जल्दी वो अपने काम पे वापस लौट सकें। पथरी होने का क्या कारण हो सकता है? पथरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वसा वाली चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें खाना, स्पाइसी चीज़ें खाना। जो लोग भी ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा होती है, जिसके साथ पित्त की थैली की पथरी बनती है।
और इसलिए हमें ये सब चीज़ें, तला हुआ चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो रहती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये जो ऑपरेशन आपने लेप्रोस्कोपी किया है, कितना खर्च आता है? मध्यम वर्गीय परिवार इसको कैसे करा सकता है? ऐसा अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन का खर्चा कहीं के 50,000, कहीं 60,000, कहीं 80-90 हज़ार तक भी खर्चा आता है। लेकिन इस मरीज़ को हमने 30 से 35 हज़ार का खर्चा बताया था, उसके अंडर में ही हमने उनको प्राइवेट रूम भी दिया था और पूरा खर्चा मिला के इससे ज़्यादा खर्चा उनका नहीं गया है। बीएम शाह हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट आते हैं? बहुत बार आते हैं ऐसे टाइप के मरीज़ हमारे पास, और हमने कई ऐसे मरीजों का ऑपरेशन जो, और जैसे कि जो बोलते हैं कि हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, जनरल वार्ड में चाहिए, तो उनका हमने 20-25 हज़ार के 18 हज़ार तक में भी सर्जरी की है। पेशेंट को कब तक रिलीज कर जा सकते हैं? पेशेंट को डिस्चार्ज तो हम नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं, पर पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते थे, पर मरीज को हमने इसलिए रखा था ताकि उस मेंटली पूरा सेटिस्फाइड हो, और उनको जैसे हमने नई टेक्निक से किया ऑपरेशन तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा, और बीच में रविवार भी पड़ गया था, नहीं तो मरीज सेकेंड डे ही घर जा सकता है। जिस पद्धति से आपने इसका ऑपरेशन किया, क्या और भी हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं हैं? दूरबीन पद्धति की सुविधाएं तो और भी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये टेक्निक हर कोई सर्जन नहीं अपनाता। ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन हो वही लोग जनरली कर पाते हैं। रायपुर में जैसे रामकृष्ण वगैरह में ये सब सर्जरी वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दुर्गलाई में ऐसा जनरली नहीं किया जाता। देखा जाता है कि पथरी का ऑपरेशन होने के बाद फिर वो फिर से पथरी हो जाते हैं, उसमें क्या कहना? जनरल देखा, अगर हम पित्त की थैली की पथरी की बात करें तो हम पित्त की थैली की पथरी में पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, और जो आप जिस बोल रहे हैं जो रिकरेंस हो जाता है, जैसा आप बोल रहे हैं फिर से पथरी बन जाती है, तो ये किडनी की पथरी में होता है, क्योंकि किडनी हम निकाल नहीं सकते, उसमें हम पथरी तोड़ के निकालते हैं और किडनी वहीं रहती है। तो और हम जैसे जो हमारा खान पान जो रहता है, अगर वो वैसे ही रहता है जैसा हम पहले खाते तो वो किडनी की पथरी फिर से बन जाती है। पर पित्त की थैली में हम पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, इसलिए उसमें दोबारा पथरी नहीं बन सकती। ऐसी चिकित्सा सुविधा का लाभ एक परेशान मरीज को समय पर बेहद सीमित राशि में उपलब्ध कराकर बीएम शाह हॉस्पिटल ने अपने नाम व अपने स्थापना के संकल्प को साबित कर दिखाया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुभारी क्षेत्र में भी पालिका परिषद द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर क्षेत्र में गौठान में कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत भी की गई। पहली तिहार में हमार मन के किसान भाई मन आज अपन नांगर, रापा, कुदारी एकर सब धो धा के पूजा करते। पूजा करे के बाद बढ़िया भव्य रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरा ला आज हमार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया जो लईस ओला लायक लिए पहली भी हरेली होत रही नहीं सरकार नहीं देकर पैसे, मगर आज जो प्रक्रिया और प्रथा ला जो हमार छत्तीसगढ़ के जो हमारे सियान मन पुरखा मन सोचे रही से कि छत्तीसगढ़ भव्य छत्तीसगढ़ बने, छत्तीसगढ़िया मन के बने बोल के वो स्थिति ला आज हमला देखे मिली। तिहार के अर्थ ये होते कि अब तिहार थे तब आदमी पास घर में खाए बर बढ़िया से धन ये सब रहना चाहिए। तो पहली हमारे किसान मन आज किसान हमार जीवन यापन करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े अन्नदाता है। अन्नदाता जहाँ खुश रही तब कहीं तिहार मना सकतन। तो आज हमारी सरकार किसान मन के लिए ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं। जो स्थिति त्यौहार में आज हमारे मन के सरकार किस्त में पैसा दे से, पैसा ऐसे चीज़ है कि एक संग्रह देवे तो रुका ही नहीं है, पैसा घूमने वाला चीज़ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो धान के मूल्य ला बढ़ा के आज किसान मन के सम्मान दी से वो स्थिति तेंदुपत्ता की स्थिति देख लो। तेंदुपत्ता का स्थिति रही से तेंदुपत्ता इसने है आज ओकर भी मूल्य रेट ला तय करी सरकार चाहे जेकर पास जमीन नहीं है तेकरो बर ग्राम पंचायत में ओकरो लिए भी व्यवस्था करी से 1 एकड़ पीछे 9,000 के आसपास वो भी करी से। तो योजना किसान के प्रति बनना चाहिए। आज किसान ऐसे स्थिति रही से जिन सब ला पालते ओकरे अनाज के मूल्य नहीं रही पहले। तो ये मूल्य तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो हैं वो मूल्य सब पूरे देश में होना चाहिए पहली तो।
एकर से का हुई कि जिन उत्पादन करता है तेन अपन रेट ला तय नहीं कर पाए, अपन जमीन के, अपन धान के तय नहीं कर पाए। तो एकर से कोनो तिहार मनान, हरेली तिहार मनावन, पहली हरेली ला ऐसे स्थिति हो गई से गेडिल कोनो नहीं जानत रही से। सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों को हरेली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेली पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का भी आज आगाज़ किया गया है, जिसमें 17 से लेकर 22 जुलाई तक क्लब स्तर पे विभिन्न छत्तीसगढ़ी खेलों का, जिसमें गुल्ली डंडा, फुगड़ी, गेड़ी आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन अभी वर्तमान में आज प्रारंभ किया गया है। इसके पश्चात सभी स्तरों पे आयोजन होने के पश्चात जिला स्तर पे भी कार्यक्रम होंगे, जिसमें आकर्षक इनाम भी रखे गए। लगातार हो रही बरसात के चलते सभी जगहों की नदियों में पानी भरने के कारण मोगरा और सूखा नाला जलाशय से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दुर्ग में शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब पर बह रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश नदियों का जल स्तर अब बढ़ने लगा है और नदियां लबालब हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोगरा जलाशय और सूखा नाला सहित अन्य जगहों से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद दुर्ग में बह रही शिवनाथ नदी इन दिनों अपने शबाब पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि दुर्ग की शिवनाथ नदी पूरी तरह से लबालब भर चुकी है। वहां स्थित महमरा एनीकट पूरी तरह से डूब चुका है और पानी एनीकट से 10 फीट ऊपर भी बह रहा है। जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी यहां पर इंतजाम नहीं किए गए हैं। सिर्फ फाटक बंद करने के बाद भी लोग बहते पानी में नहाने का जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं। जल विभाग द्वारा लगाए गए एक कर्मचारी के भरोसे पूरा किनारा पड़ा हुआ है, जिसकी सीटी की आवाज भी कोई नहीं सुन रहा। वर्तमान में 2 दिवसीय यहाँ पर बरसात काफ़ी हुई है, जिस पर हमारे आप देखेंगे कि पीछे जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि नगर प्रशासन एवं जो अधिकारी प्रशासन से मेरा यही कामना रहेगा कि जिस तरह से अनदेखा जो लोग यहाँ नहा रहे हैं, जो दुर्घटना ना हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिवनाथ नदी स्थित मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़। वहीं भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर किया जलाभिषेक। दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर सोमवार को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर तट किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आए। इसी कड़ी में कांवड़ियों द्वारा भी शिवनाथ नदी से जलाभिषेक करने जल भरकर रवाना हुए। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने न्यूज टीम को इस दिन का लाभ बताया। दूसरा सोमवार है, आज सावन की अमावस्या है और अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, जो प्रकृति का त्यौहार है। और इस त्यौहार में आज बहुत वर्ष के बाद अधिक मास में हरेली पड़ी है। उसके पूर्व 1919 में पड़ी थी, अब पड़ी है। 35 साल पहले सावन में हरेली के दिन सोमती अमावस पड़ी थी। इसका विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार के दिन अमावस के दिन जो आदमी दान करता है उसको सभी प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। और हरेली के दिन अमावस पढ़ने में हमारे पितरों के मोक्ष के लिए यह अमावस मानी गई है। सुबह 5 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही है और 5 बजे से ही यहाँ पब्लिक का आना जाना चालू है और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है जिसका कोई हद नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाउस लीज के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने सोमवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन पुरानी शर्तों का हो रहा है, जिसमें बीएसपी प्रबंधन और लीज धारकों के मध्य किया गया एग्रीमेंट अब रजिस्टर हो गया है और जिसे मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना इनका मिजाज है, लेकिन लीज धारक अपने विवेक से शर्तों का अध्ययन कर लें। नमस्कार, आज आप सबको हरेली त्योहार की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आजकल भिलाई में पिछले दिनों लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ। उस पर बहुत सारे लोगों के द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इस पर किसी ने कहा है कि झूठी तारीफ, जनता का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल कांग्रेसियों का मिजाज।
कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है। इस लीज एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन का ऊपर भी पिछले दिनों जितने बयान आए हैं उन सब बयानों को अगर देखा जाए, हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि उनको न्याय मिला है, उनका अधिकार मिला है। ये भाजपा के बस की बात नहीं है। नियत और नीति साफ हो तब जाकर के जनता का काम होता है, और ये काम भूपेश भैया की सरकार ने कर दिखाया। ये वही भूपेश भैया है जो इन 4500 लोगों को लीज ना मिले इसके लिए जब ये राजस्व मंत्री थे तो पूरा प्रयास कर रहे थे। भिलाई को मुस्कान मिल गया 4500 परिवार को, क्या क्या सब बोल रहे हैं। लंबे संघर्ष और आप सबके आशीर्वाद से अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा कर रहा हूं। आज बीएसपी हाउस लीज की रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मालूम नहीं इनके घोषणा पत्र में था या नहीं था। शायद जो घोषणा पत्र में था फेज 6 हाउस लीज लाने का था, वो तो अभी तक आया नहीं। ऐसे ही और बहुत सारे लोग जो है बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारा हुआ है। अब हम लोगों ने जितना समझाया जाना है, और आप सब भी, कि आज से लगभग 20-22 साल पहले बीएसपी अपने बीएसपी एम्प्लॉइज़ को लीज पर उनके मकान दी थी, और उसका एक लीज एग्रीमेंट हुआ था। उस लीज एग्रीमेंट को जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। रजिस्ट्री शुल्क दे करके कराया गया है। पहले एक स्टाम्प पेपर पे था, अब रजिस्टर होने के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि अब हम लीजी नहीं है, अब हम इसका मालिकाना हक हमको मिल गया। बहुत क्लियर है कि आज भी जो रजिस्टर हुआ है वो रजिस्टर आपके और बीएसपी के बीच जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के पेपर का हुआ है, उन शर्तों के साथ हुआ है जो शर्तें पहले से ही लिखी हुई हैं, उन शर्तों के साथ हुआ है। और उसमें बहुत क्लियर है कि मालिकाना हक बीएसपी का रहेगा और इंजॉय द प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो आपके पास है। तो पिछले 22 साल से तो आप एंजॉय कर ही रहे प्रॉपर्टी का, आपको कोई निकाल नहीं रहा है। विधायक जी बोल रहे हैं कि आप कोई नहीं निकाल पाएगा टाउनशिप से। अरे उन शर्तों को पढ़ लो। अगर उन शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे तो पूरा अधिकार जो है बीएसपी के पास है कि आपके कभी भी लीज को कैंसिल कर देगा। और इसलिए नहीं निकालने का तो पहले भी नहीं निकाल रहा था। तो इसलिए ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। स्वामित्व या मालिकाना हक जो है वो पूरा बीएसपी के पास है और आपके पास उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का हक है। अब इसमें जो रजिस्टर्ड हुआ है वो शर्तें भी रजिस्टर्ड हुई है। अब शर्तों में क्या लिखा है आप ये देख रहे हैं, उसमें इंग्लिश में मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि पट्टेदार मकानों का यथोचित रख रखाव करते हुए पेयजल लाइन तथा रसोई, बाथरूम, टॉयलेट के निकासी लाइनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य भी करेंगे, जिससे ब्लॉक के अन्य मकानों के बहाव और रिसाव को रोका जा सके। ऐसा नहीं करना पट्टे की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन होगा। इसके कारण पट्टादाता अनुच्छेद 16(2) के अनुसार पट्टे को निरस्त करने, नुकसान में आने वाले खर्च की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा।
मतलब जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा दे करके दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया, बीएसपी की तरफ से जो उनका नॉमिनी उसने किया और आपने हस्ताक्षर किया, तो ये सारे के सारे शर्तें जो है अपने आप में रजिस्टर्ड हो गई। अब उसमें जो रजिस्टर्ड हुई हैं शर्तें, और अंत में क्या लिखता है, अंत में ये 11 नंबर की जो शर्त है लास्ट में लिख दे रहा है, इसी से क्लियर हो जाना है कि द लीजी शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 एंड आर एनी अदर रिलेवेंट एक्ट ऑब्लिक स्टेटस एप्लीकेबल इन दिस रिगार्ड। मतलब इस पर जो लोक परिसर अधिनियम 1971 के तहत जो भी एविक्शन का या अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट का जो है वो कानून लागू होगा। और उसके बाद लिख रहा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग एट एनी टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी जो टर्म कंडीशंस के हैं, जो कुछ भी अगर उसके इंटरप्रिटेशन पे विवाद उत्पन्न होता है तो एंड कंडीशन हियर इन मेंशन बिफोर, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, जो भी 15, 16, 17 पॉइंट जो भी इनके एग्रीमेंट में हैं, वो जो मेंशन किया गया है, द डिसीजन ऑफ द लेजर shall be final and binding on the lessee। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।